अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम इसमें जो है वो सॉल्व करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 1.2। तो 1.2 टेस्ट योर सेल्फ को जो है वो हमने सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन के आंसर देखने जी हमने कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी आइडेंटिफाई मिक्सर एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपके पास जो गिवन चीज़ें हैं उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ें मिक्सर हैं, कौन सी चीज़ें एलिमेंट हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो लाइम जो है बेसिकली हमारे पास दो एलिमेंट का कम्बिनेशन है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम के ऊपर +2 और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2। तो ये दो एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तब बनता है और इसका फार्मूला CaO है, तो इसलिए ये हमारे पास कंपाउंड होगा। इस तरह जी आपकी फेवरेट ड्रिंक है कोका कोला, ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मिक्सर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, जिसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर शुगर, सॉल्ट, फ्लेवर या कलर वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों का मिक्सर है, तो इसलिए हम इसको मिक्सर कहते हैं। उसके बाद सिलिकॉन है जी। सिलिकॉन का जो सिंबल है वो SI है और ये एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद आइसक्रीम जो है इट इज़ आल्सो अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक शुगर है, उसके अंदर मिल्क होता है, ठीक है, या कोई भी जो है वो फ्रूट वगैरह की अगर आइसक्रीम है, तो डिफरेंट चीज़ों का जो है वो मिक्सर है। पेट्रोलियम अगर देखें तो पेट्रोलियम जो है हमारे पास इसको गैसोलीन या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। अगर पेट्रोलियम हमारे पास है तो इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। और इट इज़ अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सर है जिसको आप बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास गैसोलीन है, पेट्रोल है, डीजल ऑयल है, तो फ्यूल ऑयल है, तो डिफरेंट जो है वो आप फ्रैक्शन उससे निकालते हो क्रूड ऑयल से। इस तरह शुगर जो है, शुगर हमारे पास एक कंपाउंड है बिकॉज इट हैज़ फार्मूला C12H22 एंड O11, ठीक है, ये इसका जो है वो फार्मूला है और ये बनता है बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, तो इसलिए हमने इसको कंपाउंड का नाम दिया है। गन पाउडर जो है ये हमारे पास मिक्सर है ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट एंड डिफरेंट मेटल्स। एल्युमिनियम जो है ये एक एलिमेंट है क्योंकि इसका सिंबल जो है वो Al है और ये जो है पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। यूरन जो है, यूरन की फॉर्मेशन आप बायो में जो है वो पढ़ते हैं, नेफ्रॉन के अंदर जो है वो होती है। तो यूरन जो है इट इज़ आल्सो अ मिक्सर ऑफ वाटर। उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या बाकी चीज़ें जो हैं वो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो वो इसके अंदर जो वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो है वो एक कंपाउंड है क्योंकि इसका फार्मूला NaCl है। इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है तो इसलिए हमारे पास ये कंपाउंड हो जाएगा। ब्लड जो है इट इज़ आल्सो मिक्सर। इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें जो है प्रेजेंट होती हैं क्योंकि आपने खुराक खाई है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर जो है मिक्स हुई होती हैं, तो इसलिए हम इसको मिक्सर का नाम देते हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं है। टिन जो है हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इसका फार्मूला जो है वो SN है। ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल में आता है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। तो आपने इनको क्लासीफाई करना था पहले क्वेश्चन के अंदर। आपसे कोई सी 2-3 चीज़ों या 4 चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा कि भाई आप इसको बताएं ये कंपाउंड है, मिक्सर हैं या फिर एलिमेंट हैं। उसके बाद जी दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सर, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। एयर जो है पहले तो आपने बताना है कि ये होमोजीनियस मिक्सर है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेस। एक तो एयर जो है वो मिक्सर है क्योंकि ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेस से बनता है, और दूसरा इसमें आपको जितनी भी गैसेस नज़र आएंगी, जो गैसेस हैं प्रेजेंट हैं, उनके जो कलर हैं वो एक जैसे ही हैं। मतलब कोई चीज़ भी आपको नज़र नहीं आ रही होती, हर एक चीज़ अलग अलग नहीं है। आपको जो एयर है वो होमोजीनियस या यूनिफॉर्म नज़र आती है हर जगह, तो इसलिए ये आपके पास होमोजीनियस है। और एयर जो है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है, इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% प्रेजेंट है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0
3% प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा नोबल गैसेस प्रेजेंट है, जैसा कि आर्गॉन जो है, आर्गॉन प्रेजेंट है इसमें 0.9%। ठीक है, तो इसी तरह वाटर वेपर, इनकी जो कंसनट्रेशन है वो वेरी करती है, हर जगह पे इनकी जो कंसनट्रेशन है या परसेंटेज है वो डिफरेंट होगी। तो ये आपके पास जो है वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है जी, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट बाय दी सिंबल्स। आपने जो है वो एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, सिंबल आपको दिए गए हैं, आपने उनके जो है वो नाम लिखने हैं। जैसे कि Hg जो है वो मरकरी को कहते हैं, क्योंकि Hg जो है इसका दूसरा जो नाम है वो हाइग्रा गायरम है, तो वहीं से हाइग्रा से हमने H और गायरम से जो है वो G लिया हुआ है, तो इसका Hg। गोल्ड जो है Au जो है ये सिंबल है गोल्ड का, क्योंकि Au जो है उसका दूसरा नाम जो है वो ऑरम है, AURUM। ठीक है, तो ये गोल्ड का नाम था। इस तरह आयरन जो है ये हमारे पास Fe आयरन को कहते हैं, और ये फेरम से वर्ड निकला है। ठीक है, फेरम से, तो आयरन कहते हैं इसको भी। उसके अलावा निकल, Ni जो था वो निकल का सिंबल है, CO कोबाल्ट का सिंबल है। इस तरह जो W है टंगस्टन का सिंबल है। टिन जो है स्टेनम, इसको जो है वो Sn को टिन कहते हैं, इसका दूसरा नाम था। Na जो है वो सोडियम का सिंबल है, क्योंकि Na का दूसरा जो नाम है, सोडियम का जो दूसरा नाम है वो नेट्रियम है, इसलिए हम यहाँ से Na लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तो Na सोडियम का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास Ba है बेरियम के लिए इस्तेमाल करते हैं, Br जो है वो ब्रोमीन के लिए, और जो Bi है ये बिस्मुथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट सिंबल दिए हुए थे, हमने उनके आगे एलिमेंट्स के नाम लिखने थे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, नेम आ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो आपने कोई भी सॉलिड एलिमेंट का नाम लिख देना, जैसा कि सोडियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। तो आपने 3 एलिमेंट के जो है वो नाम लिखने थे अलग अलग, एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, एक जो है वो गैस हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें आपने बताना है, डिफरेंट कंपाउंड दिए गए हैं, आपने बताना है कि वो उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। जैसा कि शुगर है, इसका फार्मूला पहले बताया मैंने, C12H22O11 है, तो इसमें 3 तरह के एटम प्रेजेंट है, इसमें कार्बन एटम है, इसमें हाइड्रोजन एटम है, और इसमें ऑक्सीजन एटम है। इस तरह कॉमन सॉल्ट जो है इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था पहले कंपाउंड में, तो इसका फार्मूला NaCl है, जिसमें एक एटम जो है वो सोडियम का है और एक जो है वो क्लोरीन का है। लाइम जो है इसका दूसरा नाम जो है वो इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी, तो CaO, जिसमें एक कैल्शियम एटम है और एक जो है वो ऑक्सीजन एटम है। वाटर जो है इसका फार्मूला H2O है, इसके अंदर 2 तरह के एटम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चाक जो है कैल्शियम कार्बोनेट को नाम देते हैं, या इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के एटम हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें जो है वो कार्बन है, और इसमें जो है वो 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो इनमें आपने जो है वो आपसे जो है वो 2-3 के बारे में पूछ लिया जाए, भाई बताओ शुगर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कॉमन सॉल्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो है वो उनके फार्मूलाज पता होना चाहिए, कि अगर कंपाउंड के नाम दिए गए हैं तो आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, अगर फार्मूलाज दिए गए हैं तो आपको उनके नाम याद होने चाहिए। तो ये इसके लिए ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।